विद्यार्थी जीवन जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल होता है, सबसे महत्वपूर्ण काल होता है। यदि इस काल को बहुत ध्यान से अपने स्टडी पे फोकस करते हुए बिताया जाए तो भविष्य बहुत ही सुंदर होता है। और यदि इस काल में हम अपनी पढ़ाई पर ध्यान न दें तो हमारा पूरा ही भविष्य अंधकारमय हो जाता है, फिर पश्चाताप के सिवाय और कुछ हाथ नहीं आता। इसीलिए शास्त्रों में एक बहुत अच्छा श्लोक कहा गया है, काग चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये सुंदर लक्षण विद्यार्थियों के लिए बताए गए हैं ताकि इस काल को महत्व देते हुए पूरे जीवन को महत्वपूर्ण बनाया जा सके। बिल्कुल, विद्यार्थी काल जैसा आपने कहा गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ है जी। और कोई भी मनुष्य अगर इस पीरियड में अपनी स्टडी पर बहुत ध्यान देता है, न केवल स्टडी लेकिन अपने चरित्र पर, अपने विचारों पर, जैसे इस काल में उसे अपने जीवन का निर्माण करना है, कुछ सीखना है भविष्य के लिए, तो सचमुच उसका पूरा जीवन सफल हो जाता है। और ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी मेरे पास भी आते हैं अपनी समस्याएं लेकर। किसी की एकाग्रता की समस्या है तो कोई कहीं अटक गया है, फंस गया है, लटक गया है, वो समस्याएं हैं। माँ बाप परेशान हो रहे हैं, वो भी दुखी हो रहा है, न किसी को बता पाता है। तो सचमुच विद्यार्थियों के लिए चारों ओर का वातावरण भी अति दूषित उन्हें मिल रहा है। वो करें भी तो क्या करें, उनको अट्रैक्ट करने वाली बाहर की चीजें बहुत हो गई हैं। जी, और ये भ्राता जी कहती हैं कि मैं बीएससी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूं और पीएमटी की तैयारी कर रही हूं। पिछली बार मेरा सिलेक्शन हो गया था लेकिन मनपसंद कॉलेज ना मिलने के कारण इस वर्ष मैं पुनः प्रयास कर रही हूं पीएमटी के लिए। मैं मेहनत बहुत करती हूं, पेपर भी बहुत अच्छे जाते हैं, लेकिन जितने मार्क्स मैं एक्सपेक्ट करती हूं उससे कम ही आते हैं। इस बार मैं 100% रिजल्ट लाऊं और मुझे मेरा मन इच्छित मेडिकल कॉलेज मिले, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, देखिए, बड़ी अच्छी बात है और हर स्टूडेंट ये चाहता है उसके मार्क्स भी बहुत अच्छे आए और उसे कॉलेज भी मन इच्छित मिले। ये क्योंकि जिसको अपना कैरियर सुंदर बनाना है, देखिए मैं अप्रिशिएट करूंगा, मैं अप्रिशिएट करूंगा इनको कि ये अपने लक्ष्य के प्रति इतनी सिंसियर हैं, डेडिकेटेड हैं कि इन्हें करना ही है। तो बहुत अच्छा किया इन्होंने बीएससी में एडमिशन ले लिया और इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बढ़ जाएगी और तब इनको कंपटीशन और इजी लगेगा। लेकिन ये जो इनकी बात है, जो मनो इच्छा है, इसको पूर्ण करने के लिए इनको सबकॉन्शियस लेवल पर कुछ काम करना होगा। देखिए, जैसा हम चर्चा करते आ रहे हैं कि सवेरे के समय जैसे ही मनुष्य की आंख खुलती है तो पहले 10 मिनट उसका सबकॉन्शियस माइंड जागृत रहता है और जो सुंदर विचार सबकॉन्शियस माइंड को उस समय दे दिए जाते हैं वो उन्हें एक्सेप्ट कर लेता है और बस वही होता है। तो सबकॉन्शियस माइंड दो चीज़ों को एक्सेप्ट करता है, एक विचार जो बहुत दृढ़ता और विश्वास पूर्वक दिए जाएं, दूसरा विजन। विजन तो उसके लिए बहुत सुंदर चीज़ है, विजन को तुरंत ग्रहण कर लेता है। तो ये अपनी बुद्धि में कोई कॉलेज रख लें, उसका नाम, उसका थोड़ा सा विजन बनाएं कि जैसे मैं उस कॉलेज में बैठी हूँ फर्स्ट ईयर में और आगे की बेंच पर बैठी हूँ, आगे की चेयर पर बैठी हूँ और बिल्कुल मेरा सिलेक्शन वहाँ हो गया है। एक तो ये इनको रोज करना, इसके लिए 10-20 सेकंड की आवश्यकता है बस जी, रोज सवेरे। इन्होंने एक अच्छी बात ये बताई भ्राता जी कि रात को जैसे 10 साढ़े 10 बजे सो के ये सुबह 3 बजे या 4 बजे उठ जाती हैं और उठते ही जैसे तब आपने बताया था कि थोड़ा मेडिटेशन करके दिन की शुरुआत करें, तो ये कहती है कि मैं थोड़ा सा मेडिटेशन भी करती हूँ, उसके बाद अपनी स्टडी शुरू करती हूँ। बस ये थोड़ा मेडिटेशन और अच्छा सीख लें और अपनी बुद्धि को भी ऑर्डर देने लगे। देखिए, एक तो हमने ये विजन की बात बताई, दूसरा ये तो करेंगी उठते ही पहले 10 मिनट में और सबकॉन्शियस माइंड को भी कुछ संकल्प देंगी और वो संकल्प ये है कि मैं सर्वशक्तिवान भगवान की संतान मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। 5 बार ये संकल्प करेंगे और फिर जितने अंक ये चाहती हैं उतने अंक संकल्प में रखें या लिख दें, मेरे इतने मार्क्स आएंगे। ये अपनी मार्कशीट भी देख सकती है, विजन बना सकती है कि मार्कशीट मेरे हाथ में आ गई है और मेरे लास्ट टोटल इतने अंक हैं। उसको एंजॉय करे कि सचमुच हो गया। अपनी कमरे में कहीं पे लिख के टांगा जा सकता है, बिल्कुल टांगा जा सकता है ताकि वो विजन उनके सामने रहे। और ये नहीं कि मुझे ये अचीव करना है, लेकिन ये कि मैंने ये अचीव कर लिया है, ये बात। और जब ये स्टडी करें
तो स्टडी में इनकी बुद्धि बहुत अच्छा काम करे। एक राजयोग मेडिटेशन की बहुत सुंदर प्रैक्टिस है जो हम बच्चों को हमेशा सिखाते हैं। देखिए, सभी बच्चों को, स्टूडेंट्स को ये जानना चाहिए कि ये देह अलग है और मैं आत्मा इसमें यहाँ अलग हूँ। मैं पॉइंट ऑफ एनर्जी हूँ, मैं इसको चलाने वाली हूँ। सब जानते हैं मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो कोई शक्ति तो उससे निकल जाती है जो देह का संचालन कर रही थी। वो शक्ति मैं हूँ, आत्मा हूँ। और मुझ आत्मा के पास मन और बुद्धि दो बड़ी शक्तियाँ हैं। मन से हम निरंतर सोचते हैं और बुद्धि में हम ज्ञान को धारण करते हैं। जो किताब वो पढ़ेंगी, जो लेसन वो पढ़ेंगी, उसको समाएगी बुद्धि अपने में, यानी याद करेगी। सहज भाषा में गए तो मेमोरी पावर जो है वो बुद्धि में है। तो ये एक बहुत अच्छा अभ्यास करे। कुछ सेकंड्स के लिए अपने को यहाँ आत्मा विजुअलाइज करे कि मैं आत्मा हूँ, पॉइंट ऑफ एनर्जी हूँ, मुझसे चारों ओर लाइट फैल रही है, ऐसा अपने को विजुअलाइज करें और संकल्प दें मैं पीसफुल हूँ, मैं प्योर हूँ। तो इनका चित्त प्योर होता जाएगा। फिर अपने मन और बुद्धि से जैसे ये बात करें, हे मेरे मन, अभी मुझे स्टडी करनी है तो बिल्कुल शांत रहना। अब तुम मुझसे कोऑपरेट करो, यू आर माई गुड फ्रेंड। अब अपनी फ्रेंडशिप मेरे साथ निभाओ, तुम बहुत अच्छे हो। अपने मन को जैसे प्यार करे, उसे बात करे, तुम मेरे सहयोगी हो, मुझे सहयोग दे, ऐसा संकल्प करे। फिर बुद्धि को देखे सामने कि हे मेरी बुद्धि, तू तो बहुत अच्छी है, सदा तूने मेरा साथ दिया है और अब जो मैं पढ़ूं तो उसे याद कर लेना और एग्जाम के समय सब इमर्ज कर देना। जैसे किसी बच्चे से बात की जाए, जैसे किसी अपने से बात की जाए, वैसे बात करें। बुद्धि हमारी अपनी है। हे मेरी बुद्धि, तू तो बहुत अच्छी है, तेरी मेमोरी पावर परफेक्ट है, अब जो मैं पढ़ूं साथ साथ याद कर लेना। तो इसका इफेक्ट 2-3 बार कर दे। इसका इफेक्ट इतना सुंदर होगा कि इन्हें धीरे धीरे आभास होने लगेगा कि बुद्धि इनकी बात मानने लगी है। मन भी मानने लगा, मन जो इधर उधर भटक जाता था वो भी छूट गया है और बुद्धि सब कुछ याद करने लगी है। पहले की अपेक्षा इन्हें बहुत ज़्यादा याद रहने लगा। इससे इनका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और निश्चित रूप से ये अपने गोल तक पहुंच जाएंगे। बिल्कुल भ्राता जी, ये जो आपने अभी अभ्यास बताया कि अपने मन से बात करें या बुद्धि से बात करें, ये सुबह करें या जब भी पढ़ने बैठे तब ये बात कर सकते हैं? देखिए, सुबह इनकी तो बहुत अच्छी बात है कि ये सुबह जल्दी उठ जाती हैं जी। तो ये तो सवेरे ही करें और फिर जब भी दिन में पढ़ें। कॉलेज में जाएंगी वहाँ भी हर पीरियड में कर लें ये 10 सेकंड के लिए। मैं तो धीरे बताया, लेकिन ये तुरंत कर लें। मैं आत्मा हूँ, मन बुद्धि की मालिक हूँ, हे मेरी बुद्धि, अब लेक्चरार जो पढ़ाए साथ साथ याद कर लेना। तो बुद्धि उस तरह इनका आदेश मानने लगेगी। और बच्चे जब भी पढ़ें, कोई रात को पढ़ते हैं, पढ़ने से पहले 1-2 बार ये अभ्यास कर लें तो उनकी बुद्धि उन्हें बहुत साथ देगी। मन का भटकना भी बंद हो जाएगा और उन्हें पता चलेगा, आभास होने लगेगा कि उनकी कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छी होती जाती है। बिल्कुल, और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर तो दोनों यही कह रहा था जी, मन और बुद्धि यदि साथ दे रहे हैं तो फिर हम अच्छी से अच्छी स्टडी कर सकते हैं और किसी प्रकार की बाधा भी पैदा नहीं होती। बिल्कुल, हमारे विद्यार्थियों को ये बहुत अच्छी तरह ज्ञान होना चाहिए कि जो कुछ हम पढ़ेंगे या जो कुछ टीचर लेक्चरर से सुनेंगे वो ग्रहण करेगी हमारी बुद्धि। और बुद्धि का संबंध सीधा मन से है। मन जितना शांत होगा तो मन भी एकाग्र और बुद्धि भी एकाग्र, और जब दोनों की एकाग्रता बढ़ती है तो हमारी मेमोरी पावर परफेक्ट हो जाती है, तो हमें सब कुछ सहज याद रहने लगेगा। जी जी जी, कि बीएससी भी कर रही हैं और साथ ही प्री मेडिकल टेस्ट की तैयारी भी कर रही हैं, तो बहुत ज़्यादा सिलेबस है, तो क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि बहुत पढ़ना होता है, तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जो सिलेबस है उसको कवर किया जा सके? इसके लिए इन्हें बहुत लेबोरियस होने की तो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत पढ़ने से हमारे ब्रेन की एक कैपेबिलिटी होती है कि उतने समय के बाद वो बातों को रिजेक्ट करने लगेगा जी। और हाँ, कई बच्चे सोचते हैं कि हम तो घंटों 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 पढ़ते ही रहें, ज़्यादा याद रहेगा, ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे। लेकिन हर एक के ब्रेन की, कोई उसको 10 मिनट कहते हैं, कोई 20 मिनट कहते हैं, लेकिन हर एक के ब्रेन की ये क्षमता अलग अलग होती है जी। कोई 45 मिनट कहते हैं कि 45 मिनट से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। तो हर एक किसका कैसा ब्रेन है, किसी का वीक होता है वो कम करेंगे, आधे घंटे में ही लगेगा, बस आगे नहीं कुछ काम कर रहा ब्रेन। तो उस अनुसार इनको बीच बीच में
अपने को रिलैक्स करना होगा। और अगर ये ऐसा करें कि ये देख लें कि कितनी देर तक इनकी मन बुद्धि बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे में पढ़ती है, स्टडी करती है, इनको साथ दे रही, वो इन्हें खुद समझ में आ जाएगा। उसके बाद आधे, चाहे एक नॉर्मल रूटीन बना लें कि हर आधे घंटे के बाद ये 1 मिनट मेडिटेशन करेंगी, यानी बिल्कुल रिलैक्स, आत्मा पर एकाग्र, मैं पीसफुल हूँ, मन को फिर से शांत, और जैसे मुझसे प्योर एनर्जी ब्रेन को जा रही है। 1 मिनट अगर मनुष्य ऐसा कर ले तो उसको ऐसा फील होगा जैसे 1 घंटा कोई मनुष्य नींद कर ले तो उसका ब्रेन फिर से फ्रेश हो जाता है। तो ये मेडिटेशन हमें बॉडीलेसनेस का अभ्यास कराएगा, अनुभव कराएगा। ये तो बहुत सुंदर एक टॉनिक की तरह है। इससे ब्रेन को एनर्जी जाएगी और वो फिर से जैसे री एनर्जेटिक हो गए। अब ब्रेन फिर से ताजा हो गया और उन्हें लगेगा जैसे सो के उठे और फिर से फ्रेश हैं, फिर से पढ़ेंगे तो फिर से ऐसा स्मृति में छप जाएगी वो बात। तो विद्यार्थियों को ये बहुत अच्छी विधि रहेगी कि वो हर आधे घंटे के बाद 1 मिनट ही बस बिल्कुल बॉडीलेस, मैं आत्मा अलग, मैं पीसफुल हूँ, प्योर हूँ, मुझसे प्योर एनर्जी ब्रेन को जा रहे, विजुअलाइज कर लें, किरणें जा रही ब्रेन को, भले आंखें बंद कर लें या खोलें, रिलैक्स हो जाए 1 मिनट, बिल्कुल भूल जाए पढ़ने को, तो बहुत फायदा होगा। बिल्कुल, ये बहुत सुंदर टॉनिक की बात आपने भ्राता जी कही है कि हर आधे घंटे में 1 घंटे में अपने आप को चार्ज कर लें। वैसे भी जैसे हमारे मोबाइल का जो बैटरी है डिस्चार्ज हो जाता है तो हम फिर से उसे चार्ज करते हैं और वो काम करना शुरू कर देता है। संभवतः ब्रेन की भी ऐसी ही नियति है यदि हम अपनी आत्मा से उसे इस प्रकार के वाइब्रेशन दें तो।